चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 25 खबरों को 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आज 26 जनवरी 2026 को भारत पूरे गर्व के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। इस ऐतिहासिक मौके पर देश की थल, जल और वायु सेना अपनी ताकत और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन कर रही है। आधुनिक हथियारों, स्वदेशी सैन्य तकनीक और रंग बिरंगी झांकियों के जरिए भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। पूरा देश आज एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र गौरव के जश्न में डूबा हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने दावा किया है कि शंकराचार्य की जान को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के गुंडे संत के वेश में आसपास घूम रहे हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका बनी हुई है। इस साल देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हर साल की तरह इस बार भी परेड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लुक पर सबकी नजर रहेगी। उनकी पारंपरिक पगड़ी और खास अंदाजा देश की संस्कृति और गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की एकता और पहचान की झलक भी है। शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बेहद संयमित और श्रद्धा भाव से अपनी बात रखी है। मौर्य ने कहा है कि वह विवाद नहीं बल्कि समाधान चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब उनसे बात करने के लिए कहा जाएगा तब वह बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वह केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। लोगों से नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटने की अपील की। उन्होंने अपनी सरकार के काम पर बात करते हुए कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप लीग से हटके हैं, जिनके बारे में 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजद में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जदयू ने तीखा हमला बोला है। जदयू ने कहा कि राजद एक परिवार की पार्टी है और पार्टी की कमान फिर से परिवार के ही सदस्य को सौंपी गई है। जदयू का आरोप है कि तेजस्वी यादव पर अलग अलग मामलों में 22 मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे नेता को बड़ी जिम्मेदारी देना जनता के साथ धोखा है। वहीं राजद की ओर से कहा गया है कि तेजस्वी को यह जिम्मेदारी उनके नेतृत्व और जनसमर्थन के आधार पर मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ है। राहुल ने कहा 4.5 करोड़ से अधिक नौकरियां और लाखों कारोबार दांव पर लगे हैं, लेकिन मोदी ने न तो कोई राहत दी है और न ही अमेरिकी टैरिफ पर कुछ कहा। अगले 48 घंटे में 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 60 की स्पीड से हवा। आईएमडी अलर्ट जारी। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटों में देश के 5 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। इतना ही नहीं, कई शहरों में शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। शेयर बाजार में आज मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 398 अंकों की बढ़त के साथ 82,307 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 132 अंकों की तेजी दर्ज की गई। बाजार में ऑटोमोबाइल और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों को सहारा मिला। निवेशकों में सकारात्मक माहौल बना रहा। इस साल देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हर साल की तरह इस बार भी परेड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लुक पर सबकी नजर रहेगी। उनकी पारंपरिक पगड़ी और खास अंदाजा देश की संस्कृति और गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की एकता और पहचान की झलक भी है।